वो सारे सेंटर पाकिस्तान चले गए। सारे सेंटर कहां चले गए? अब पाकिस्तान ने कहा दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बने थे तो पाकिस्तान, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां बनी थी तो पाकिस्तान, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की सड़कें बनी थी तो पाकिस्तान, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता। हमने कहा यार सेम सेम है, एक ही तो पाकिस्तान का थप्पड़ मारेंगे, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना, तलाक तलाक, तुम तुम्हारे हमें। तो अपने वालों का किसी का दिमाग काम किया कि जब पाकिस्तान वाले पंजाब में सेंटर हो सकते हैं तो अपने वाले में भी तो रहे होंगे, अपने वाले खुदाई कर लो भाई साहब। आजादी के बाद हमने हमारे वाले खुदाई करनी शुरू की और हमें एक सेंटर मिला रोपड़। कौन सा मिला? पंजाब में रोपड़ मिल गया। हमने कहा अरे मिला मिला अपने तरफ भी है। हम थोड़ा नीचे उतरे, हरियाणा में एक बेहतरीन सेंटर मिला हमें, बनावली। क्या मिला? बनावली मिला तो जीव सो रहा वहां हमारा। बनावली में मिली है वॉश बेसिन। बनावली में क्या मिला है यार? अमीर लोग रहते हैं। हमने पाकिस्तान वालों को मैसेज किया कि लीचड़ो नालियों में हाथ धोते रहते हो, छींटे पड़ते हैं तुम्हारे इधर उधर। हमारे क्या मिला है? हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें और एक और प्यारा सेंटर मिला, कालीबंगा। कौन सा मिला? जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा का वैसा। हमारे दशरथ शर्मा ने कहा ये तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? उस सभ्यता की यदि पहली दो राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रही होगी तो तीसरी राजधानी कौन सी है? हम थोड़ा और नीचे उतरे, गुजरात में एक और सेंटर मिला, लोथल। क्या मिला? लोथल में बंदरगाह मिला। और हमने कहा जब जहाज यहां खड़े होते थे, यहां से विदेशी व्यापार करते होंगे, पानी के रास्ते उनका व्यापार होता होगा। हमें गुजरात में एक और प्यारा सेंटर मिला, धोलावीरा। कौन सा? असम भाई इस बात का था, इस बार आसपास नदी भी नहीं थी, कच्छ के रण के अंदर धोलावीरा। तो ये लोग सिंचाई कैसे करते होंगे? कि तालाब से कर लेते थे। किससे कर लेते? इंटेलिजेंट लोग थे, नदियों की आवश्यकता नहीं थी सिंचाई के लिए, क्या बना लिए थे? तालाब। हम सब ये खुदाई कर ही रहे थे। हमें हरियाणा में एक और बड़ा बड़ा सेंटर मिला, राखी गढ़ी। कौन सा? अभी तक खुदाई चल रही, खुदाई कंप्लीट नहीं हो पा रही। अभी फरवरी के अंदर ही वहां पे एग्जीबिशन थी कोई, तो मैं जाना चाहता था, मैं राखी गढ़ी जाके आएंगे, इस बार वहां की एक्सकेवेशन देख के आएंगे। इतने में अपने यहाँ पे नया बैच शुरू हो गया, तो मुझे लगा कमाई पहले कर लेते हैं, एक्सकेवेशन तो बाद में देख लेंगे। और मुझे जाना राखी गढ़ी वाला एक्सकेवेशन देख के आना। तो ये सब चल रहा है। तो मतलब इतने सारे सेंटर मिले। अब जब शुरुआत में इसके जितने सेंटर मिले थे वो सारे के सारे मिले सिंधु नदी के आसपास। किसके आसपास? इसलिए अंग्रेजों ने कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा इसको? लेकिन बाद में इस सभ्यता के 350 सेंटर मिले हैं, उनमें 200 गुजरात में। तो हमने कहा इधर तो सिंधु आ भी नहीं रही, तो फिर इस सभ्यता का नाम क्या दें? तो कहा पहला सेंटर इसका मिला था हड़प्पा। क्या मिला था? इस सभ्यता का नाम दे दो हड़प्पा सभ्यता। क्या दे दो? लोगों ने कहा साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि ऊपर वाली नदी यदि सिंधु है, पाकिस्तान वाली नदी, तो अपने वाली ये राजस्थान गुजरात वाली नदी कौन सी है? तो हमने कहा ये नदी वह है जो धरातल से गायब हो चुकी है, पर सुबह जब हम नहाते हैं तब हम बोलते हैं गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु। हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ गोदावरी, हे माँ सरस्वती। हम उस नदी का जिक्र करते हैं जिस नदी को हम आज भी गंगा और जमुना के साथ बोलते हैं। हम गंगा जमुना नहीं बोलते, हम तीनों एक साथ बोलते हैं, गंगा जमुना। ये वो नदी है जो तीनों एक साथ आके मिलती है। नदियों के मिलने की जगह होती है प्रयाग। क्या होती है? 3 महान नदियां मिले तो प्रयागराज। तो क्या है? कोई 2 नदियां मिले तो वो जगह कौन सी? प्रयाग। पर 3 महान नदियां मिले इसलिए हमने क्या कहा उसको? प्रयाग। तो हमने कहा सरस्वती केवल धरातल से विलुप्त हुई है, हमारे दिलों से अभी तक विलुप्त, इसलिए सभ्यता का नाम होना चाहिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम होना चाहिए? जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो पाकिस्तान के दिमाग में यह था कि हमारे देश का नाम होगा पाकिस्तान और जो टुकड़ा टूटेगा उधर उसका नाम होगा हिंदुस्तान। कौन सा होगा? जिन्ना के दिमाग में था भाई हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। पाकिस्तान पवित्र स्थान। पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। जिन्ना ने कहा था दुनिया में केवल हम पाक है, बाकी सब नापाक है, बाकी सब है पवित्र है। और जिन्ना को यह था कि हम हमारे देश का नाम क्या रखेंगे? हिंदुस्तान। हमने नाम रखा इंडिया। क्या नाम रखा? जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया, जिन्ना ने कहा तुम इंडिया नाम कैसे रख सकते हो, और इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि जब हम इंडिया नाम रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडस हमारी है। इंडस है, इंडस सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या बोलते हैं? इंडस। इंडिया की नदी कौन सी? इंडस। और हम जब ये कहते हैं इंडस हमारी है तो हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है। यदि हम इंडिया नाम ना रखें तो पाकिस्तान क्लेम करता कि सभ्यता हमारी है। हमने पाकिस्तान का क्लेम बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने खूब ऑब्जेक्शन किया, तुम अपना नाम ये नहीं रख सकते। हमने कहा ले अब तो संविधान की पहली लाइन लिखेंगे भाई साहब, इंडिया दैट इज भारत। कि पहले इंडिया लिखा, बाद में क्या लिखा है? तो इंडस है, इसलिए हमारा नाम क्या है? तो इस सभ्यता के 3 नाम है, या तो आप इसको कहिए सिंधु घाटी सभ्यता, या आप इसको कहिए हड़प्पा सभ्यता, या कहिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या क्या बोलो?